बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सद्गुरु प्राकट्य दिवस है। जो ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक उपदेश देने वाले सद्गुरु हैं, कली काल में वे ही कबीर साहब के रूप में प्रकट होकर के और ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमारे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को दिए थे। इनके पावन जयंती के अवसर पर एक संस्मरण के रूप में मैं उन्हीं के ज्ञान को, जो दीर्घतमा ऋषि अनुभव किए थे और उसको शब्दबद्ध किए थे, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146 सूक्त का यह पहला ऋचा है। ऋचा है त्रिमूर्धानम सप्तरश्मि गृणीथे नूनमग्निम पित्रोरूपस्ते निषदमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वादिवो रोचनाय प्रिवासम। यह ऋचा पूर्णतः साधनात्मक है। ऋषि जो अपनी साधना में अनुभव किए हैं कि ब्रह्म विद्या की प्रारंभिक जो 3 साधना है, वह तो ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न स्थानों पर अपनी चेतना को सूक्ष्म करने का है। उसमें वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शब्दों को, ब्रह्मांडी शब्दों को सुनने का प्रयास करता है। अंतिम जो सूक्ष्म शब्द है ररंग, उसका जब वह श्रवण कर लेता है तब उसकी पात्रता समझी जाती है कि वह ब्रह्मांड से बाहर जा सकता है। ब्रह्मांड से बाहर जाने का जो रास्ता है वह मूर्धा ही है। यह रास्ता सामान्यतः बंद रहता है। इसको प्रयास करके भी मनुष्य खोल नहीं पाता है। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, अक्षर का आकर्षण नहीं होता, तब तक यह रास्ता खुलता नहीं है। हमारे भीतर के प्रयास से केवल नहीं खुलता है, भीतर का प्रयास और बाहर से सद्गुरु कृपा और अक्षर का आकर्षण दोनों मिलकर के यह दरवाजा खुल जाता है। जब यह दरवाजा खुल जाता है तो क्रमशः हमारा ऊर्ध्वगमन होने लगता है और मार्ग में हमको 7 प्रकार के प्रकाश मिलते जाते हैं। उन 7 प्रकार के प्रकाश में भी पहला कुछ स्थूल है, उससे सूक्ष्म, अंतिम में सूक्ष्मतर प्रकाश मिलता है, जिनको हम 2 भाव से समझ सकते हैं। पहला तो जो दिव्य लोक है, जिनको ओम भुवा भूः भुवः स्वः महः जलः तपः और सत्यम लोक कहा जाता है। ये 7 लोकों का अपना अपना प्रकाश है। यह क्रमिक रूप से ऊर्ध्व है। दूसरा भाव आता है कि जब हम ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं तो सृजन कार्य जो अक्षर के द्वारा किया जाता है, उसका भी हम अवलोकन कर लेते हैं। और उस अवलोकन में मूल प्रकृति जो केवल गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब अक्षर का संपर्क होता है तो उसका साम्यावस्था भंग हो जाता है। एक गुण दूसरे से गुण में मिल करके सूक्ष्म परमाणु का सृजन करते हैं। ऐसे परमाणुओं का 5 प्रमंडल बन जाता है और उन्हीं प्रमंडलों का पंचीकरण हो करके पंचभूत बनते हैं, जो
सृजन का उपादान कारण है। हम आरती करते हैं जिसमें 5 बत्ती जलाते हैं, 5 तत्व बाती बड़े जगब उजियारा, वह 5 ब्रह्मंडल का जो प्रकाश है उसके ठीक ऊपर में सदगुरु का प्रकाश है। तो 5 उसका प्रकाश, एक अक्षर का प्रकाश, एक सदगुरु का प्रकाश, यह 7 प्रकाश रास्ते में मिलता है, तब जाकर के हम परमात्मा के दिव्य धाम सबाद और अमृत सागर में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त करते हैं और वहां जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनके साथ युक्त हो जाते हैं और तब अपनी आत्मिक चेतना को समेटते हैं अपना पूर्णायु समाप्त करने के लिए और प्रारब्ध बिताने के लिए। तो हम संसार में भी उस दिव्य प्रकाश को देखते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन मुक्त योगियों को त्रैताप नहीं होता है, वह योगी बराबर आनंद में रहता है और अंतिम में वह शरीर पात के बाद में उस धाम का सामान्य निवासी बन जाता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी एक मार्ग के माध्यम से हम मुक्ति धाम में पहुंच सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।